किस में पढ़ोगे भाई, नायलॉन में या वूल में या कॉटन और पॉलिस्टर में? खैर किसी में भी पढ़ो, चाहे तुम टी शर्ट में पढ़ो, चाहे शर्ट में पढ़ो, चाहे नायलॉन में, चाहे पॉलिस्टर में, जिसमें मर्जी है उसमें पढ़ो, बट ध्यान से पढ़ो और कॉपी और अपनी किताब निकाल लो। खैर अपन लोग चैप्टर शुरू करने वाले हैं तो थोड़ा बहुत तो लॉजिक पता लग गया कि इसमें कपड़ों के बारे में पढ़ने वाले, डिफरेंट टाइप्स के क्लोथ, नंगे आदमी के बारे में नहीं पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। ध्यान से सुनना, जो हमारे क्लोथ्स हैं वो दो तरह के फाइबर्स से बनते हैं। अब ये फाइबर्स क्या है, जो हमारे थ्रेड्स हैं वही फाइबर्स है। अब ये फाइबर्स दो तरह की होती है, एक होती है हमारी नेचुरल मतलब जो प्लांट्स और एनिमल से एक्सट्रैक्ट करी गई हो, दूसरी होती है हमारी फाइबर्स ऐसी जो हम लेबोरेटरीज में तैयार करते हैं। कहां पे? लेबोरेटरीज में तैयार करते हैं। अब ध्यान से सुनना, जो हम लोग बेटा प्लांट्स और एनिमल से एक्सट्रैक्ट करते हैं, एक्सट्रैक्ट मतलब फाड़ के नहीं, एक्सट्रैक्ट का मतलब है कि हम लोग उसके ऊपर से निकाल लें या उसके बाई प्रोडक्ट से बाहर निकालें, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो हमारी इसी बेसिस पे जो फाइबर्स हैं वो दो टाइप में डिवाइड करी गई। कितने टाइप में? दो टाइप में। एक हमारी ऐसी जो प्लांट्स एंड एनिमल से एक्सट्रैक्ट करी जाती है, प्लांट एंड एनिमल से एक्सट्रैक्ट करी जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल फाइबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेचुरल फाइबर बोलते हैं। मतलब जो चीज हमारी नेचुरली एक्सट्रैक्ट करी जाए उसको क्या बोलेंगे? नेचुरल फाइबर बोलेंगे। जो हमारी लेबोरेटरीज में बनाई जाए, सिंथेटिकली बनाई जाए, जो हम लोग बाहर से कहीं से एक्सट्रैक्ट ना कर पाए, उसको कहा लैब्स में जाके बनाए, उसको क्या बोलेंगे? सिंथेटिक फाइबर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सिंथेटिक फाइबर्स बोलेंगे। इसको हम मैन मेड फाइबर्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं भाई? मैन मेड फाइबर्स। लेकिन वुमेन मेड फाइबर्स नहीं बोल रहे। क्यों नहीं बोल रहे भाई? क्योंकि मैन किसी भी कॉमन ह्यूमन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे इसमें। ध्यान से एक बात सुनना बेटा, जो हमारा नेचुरल फाइबर्स है, जो प्लांट्स और एनिमल से एक्सट्रैक्ट करी जा रही है, वो कई डिफरेंट टाइप्स की हैं, मतलब अलग अलग। जैसे कि कुछ नॉर्मल सी फाइबर्स की बात करते हैं, कॉटन, रुई के बारे में जानते हो? जब रुई तुम्हारे दिमाग में आती तो क्या आता है? सफेद सफेद, वाह बहुत बढ़िया, अच्छी लग रही है देखने में, जो हमारी कॉटन है। दूसरी चीज है हमारी जूट, तीसरी चीज है बेटे हमारी सिल्क, और एक बहुत खास चीज बच गई तुम्हारी, जो मैंने सेकंड टाइम में तुम्हें पहन के स्वेटर दिखाया था, दैट वाज वूल, ठीक है। जो नंगे आदमी के बाद आया था वो था क्या? वूल था हमारा भाई। अब अलग अलग टाइप की फाइबर्स होती हैं हमारी। कॉटन भी हो सकती है, कॉटन के नाम से कुछ सफेद सफेद से पेड़ नजर आते हैं, और अगर नहीं भी आते हैं तो ध्यान से देखो, यही कॉटन है हमारी। कॉटन में कंडीशन क्या है? ये कुछ अलग एरियाज में होती है, इसके लिए कंडीशन बहुत प्रॉपर चाहिए। अब ध्यान से सुनना, क्या कंडीशन चाहिए हमारे कॉटन की ग्रोथ के लिए? कॉटन की ग्रोथ के लिए भाई ब्लैक सॉइल, जिसको हम लोग गोल्ड सॉइल भी बोलते हैं, ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं, गोल्ड सॉइल भी बोलते हैं, वो चाहिए होती है। इसके लिए टेम्परेचर मिनिमल चाहिए होता है, थोड़ा कम, बहुत ज्यादा मतलब हाई नहीं होना चाहिए, 25-26 डिग्री सेल्सियस सही है। बारिश ज्यादा ना हो इस कंडीशन में, ये बहुत मैटर करता है। सबसे मेन चीज आपको याद क्या रखनी है? ब्लैक सॉइल। अब ये कौन से एरिया में होती है? ये हमारे पंजाब के एरिया में बहुत अच्छे लेवल पे होती है। अब जो तुम्हारा कॉटन है वो बहुत कुछ सिखा देता है कि वास्तव में कैसे कॉटन के पेड़ से कपड़ा आ गया। अब ये कपड़ा कैसे आया, देखो ध्यान से सुनना भाई। ये जो कॉटन का कपड़ा है, इसको आने में सिंपल रुई से कितना समय लगा होगा, कैसे आया होगा? जो कॉटन का कपड़ा है वो अलग अलग स्टेप्स में तैयार किया जाता है। सबसे पहली चीज तो उसकी कटिंग करना, तोड़ना, और उसको बाहर निकालना। बाहर निकालने के बाद हम लोग क्या करते हैं? उसकी शॉर्टनिंग करते हैं। क्या करते हैं? शॉर्टनिंग करते हैं। वैसे एक और प्रोसेस आती है जो शायद आप पहली बार सुन रहे हैं, जिसको बोलते हैं स्काउरिंग। अब ये क्या है? इसका मतलब सिंपल होता है सफाई करना, ठीक है। तो आप क्लीनिंग याद रख लो, मैं बड़ी बड़ी अंग्रेजी बोल के परेशान नहीं करूंगा। तो उसको क्या बोलते हैं? क्लीनिंग बोलते हैं। क्लीनिंग के बाद उसको हम थ्रेड में कन्वर्ट करते हैं। थ्रेड के बाद हम उसको यार्न में कन्वर्ट करते हैं, मतलब एक बंडल बना लिया, और बंडल बनाने के बाद हम उसको कहां कन्वर्ट कर रहे हैं? एक कपड़े में कन्वर्ट कर रहे हैं, जो वीविंग और नीटिंग से होता है, ठीक है। वीविंग और नीटिंग से होता है, नॉर्मल प्रोसेस है। अब इसके बाद सुनना भाई, आप लोग धीरे धीरे देख रहे हो, विजुअलाइज कर रहे हो, चीजें और क्लियर होती जा रही हैं। तो इसी इंटरेस्ट के साथ आगे चलते हैं। हमारी जो जूट, सिल्क, वूल, ये सारी चीजों की प्रोसेसेस कभी कभी पूछ लेता है, लेकिन आपकी कॉटन की थोड़ी सी इंपॉर्टेंट ज्यादा है।
सिल्क और वूल की थोड़ी सी कम है, जूट की इंपॉर्टेंस ऑलमोस्ट निल है। जूट कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं? तुमने कभी नारियल खाया है? कच्चे नारियल जो होते हैं हमारे, उसमें तो कहीं जूट नजर नहीं आती, हरे होते हैं वो तो, लेकिन पक्के नारियल के ऊपर जूट नजर आती है, वहीं से निकालते हैं। और भी बहुत सी जगह हैं जहां से जूट फाइबर्स एक्सट्रैक्ट करी जाती है, खींची जाती है। अब ध्यान से सुनना, जो सिल्क है हमारा, सिल्क कहां से निकालते हैं? सिल्क एक्चुअल में बटरफ्लाई से निकल के आता है, तितली से। अब तितली से कैसे? ध्यान से देखो, जो हमारा तितली वाला स्ट्रक्चर है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड है, मोटे मोटे 4। कौन कौन से? सबसे पहली चीज तो एक्स में आता है, जब छोटे छोटे अंडे होते हैं उस समय की कंडीशन। एक्स से वो कहां पहुंचता है? वो पहुंचता है भाई लार्वा में, और लार्वा के बाद पहुंच जाता है वो पूपा में, और जब पूपा की कंडीशन होती है उसके बाद वो सिल्क बनाना शुरू कर देता है। क्या बनाना शुरू कर देता है? सिल्क बनाना शुरू कर देता है। और पूपा के बाद कंडीशन आ जाती है हमारी डेवलपिंग मॉथ। जो डेवलपिंग मॉथ है, दैट इज द एग्जैक्ट प्लेस जहां पे सिल्क की एक्सट्रैक्शन करी जाती है। इसके बाद तो वही छोटा सा अंडा बटरफ्लाई बनके उड़ता नजर आता है, मस्त गगन में उड़ती फिरू में, है ना। अब हमारा जो सिल्क है, सिल्क को पहली बार कहां देखा गया था? एक्चुअल में ये एक चाइनीज किंग हुआ करते थे जिनका नाम है सिंग चू ली। इन चाइनीज एक किंग है, उनके यहां क्या हुआ, चाय बन रही थी और चाय में गलती से बाहर से कहीं आके सिल्क गिर गया। बाहर से मतलब आसपास में पूपा हुआ होगा, वो गिर गया। तो उसके बाद उन्होंने देखा कि यार ये क्या है इतनी चमकीली चीज, और उन्होंने फिर उसको एक्सट्रैक्ट करके काम करना शुरू कर दिया। तो मैं एक खास बात बताऊं, चाइना में जो है एक लंबे समय तक सिल्क तैयार करके रखी गई, बट उन्होंने उसको बाहर जाने नहीं दिया कि विदेशी जान जाएंगे, बाहर वाले जान जाएंगे तो वो लोगों से फॉरवर्ड कैसे कहलाएंगे। जैसे तुम लोग भी काफी चीजें छुपा लेते हो, वैसे ही ये है। अब लास्ट थिंग आती है हमारी वूल। अगर वूल की बात करें तो हमारे दिमाग में आती है सबसे पहले भीड़, है ना। अब भीड़ जो हमारे दिमाग में आई, वूल सुनते ही भीड़ की बात सुनना भाई, सबसे पहले हम उसे करते हैं गंजा। गंजा ये वाला नहीं, गंजा कौन सा वाला, उसके हम क्या करते हैं, बाल निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं? बाल निकालते हैं। बाल निकालने को हम लोग बोलते हैं क्या भाई, शेयरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शेयरिंग बोलते हैं। और उसके बाद हम करते हैं स्कॉरिंग, मतलब उसके बालों की सफाई करना। सफाई करने के बाद क्या होता है, उसको हम टर्न करते हैं धागे बनाने के लिए। किसमें? धागे बनाने के लिए गांधी जी के चरखे से, ठीक है। गांधी जी का चरखा लिया और धागा बना डाला। धागा बनाने के बाद क्या होगा, उसकी होगी वीविंग, वही सेम प्रोसेस जो पहले पड़ी थी। और वीविंग के बाद क्या होगा, फिर रहेगा कपड़ा तैयार, और वो कपड़ा हम लोग पहनेंगे, है ना। अब सुनो, ये हमारे 4 पार्ट हैं मेजर। इन 4 पार्टों के बाद जो हमारी कहानी है, यहां से बेटा क्वेश्चन फंसता है। अगर आप 9th सैनिक स्कूल के प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर आप 6th में भी जा रहे हो, तो 6th में चांसेस थोड़े से लो हैं, बट 9th में चांसेस हाई हैं बहुत ज्यादा, कि आपके ब्रीड के ऊपर, क्वालिटी ऑफ वूल के ऊपर और नेम ऑफ द स्टेट के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। जैसे हमारी कुछ स्पेशल वेराइटीज हैं किसकी, सीप्स की, वो अलग अलग पार्ट्स में पाई जाती है। जैसे लोही है, लोही वेराइटी कहां पाई जाती है भाई, वो राजस्थान और पंजाब में पाई जाती है। इसकी खास बात, ये बहुत अच्छी क्वालिटी की वूल प्रोवाइड करती है। दूसरा जो है हमारा, वो है रामपुर बुशायर। रामपुर बुशायर जो है, नाम से पता लग रहा होगा, रामपुर पता कहां पे है? तुम्हें पता है रामपुर कहां पे? हमारे उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम क्या है, रामपुर है। और रामपुर में पाई जाने वाली भेड़ों को हम क्या बोलते हैं, रामपुर बुशायर बोलते हैं। और वो उत्तर प्रदेश के अलावा एक जगह और भी पाई जाती है, हमसे थोड़ा सा दूर, हिमाचल प्रदेश। कहां पे? हिमाचल प्रदेश। एक और ऐसी है जिसका नाम है नाली। अब एक्चुअली इसको नाली तो नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। नाली ये वो वाली नाली नहीं है जिसमें गंदगी मिलती है, ये नाली, ये एक्चुअली नैली है। और नैली जो हमारी पाई जाती है, उसकी वूल इस्तेमाल होती कारपेट बनाने में। किस में इस्तेमाल होती? कारपेट बनाने में, जो तुम्हारे घर में बिछी हुई है, बस एकदम राजा वाली फीलिंग लेते हैं जिसमें। वो कहाँ पाई जाती है? राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। स्टेट तुम्हें मैं दिखा रहा हूं लगातार, तो देखते जाओ और समझते जाओ, ठीक है। मैप्स को बार बार देखा करो, जितनी बार तुम्हें ये भूलो उतनी बार वीडियो को दोबारा रब करना, ताकि तुम्हें ये स्टेट्स विजुअलाइज होती रहें।
फिर आता है हमारा मारवाड़ी। मारवाड़ी में हमारी कोर्स वूल तैयार करी जाती है, थोड़ी फाइन क्वालिटी की, और वो कहाँ पाई जाती है? गुजरात में पाई जाती है। नाम से समझ में आ रहा है मारवाड़ी, है ना? मारवाड़ी नहीं, एक्चुअली ये मारवाड़ी है। खैर, लास्ट वाला आ गया अपना पटवांडी। ये भी गुजरात में पाई जाती है और ये होइजरी के काम में आती है। किस काम में आती है? होइजरी के काम में आती है। अब आगे सुनना, जो हमारी कुछ इंपॉर्टेंट सिंथेटिक फाइबर्स हैं वो कौन कौन सी हैं? वो है भाई हमारी नायलॉन, हमारी एक्रिलिक्स, हमारी रेयॉन और पॉलिस्टर। अब बड़े बड़े ध्यान से इधर आ जाओ और इधर ही देखो। जो हमारी नायलॉन और एक्रिलिक्स है, तुम्हें पता है ये वर्ल्ड वॉर के टाइम में खोजी गई थी। कब? वर्ल्ड वॉर के टाइम में। लेकिन कौन सा वाला? सेकंड वाले वर्ल्ड वॉर के टाइम में खोजी गई थी। और इनकी खास बात, नायलॉन जो है वो बहुत ज्यादा मजबूत, मतलब स्ट्रांग है। इसको इवन रोप्स वगैरह बनाने के भी काम में आता है। रोप्स में, क्रेन्स में ये इस्तेमाल होता है। क्रेन जानते हो ना, जिससे बड़ी बड़ी गाड़ियां उठाई जाती हैं, मतलब ये बहुत ज्यादा मजबूत होता है। वहीं पे एक्रिलिक्स की बात करें, इसको फेक फर भी बोलते हैं। जरूरी नहीं हर कपड़ा जिसको आप देख रहे हो वो भाई वूल हो, वो कभी कभी फेक फर भी हो सकता है, मतलब एक्रिलिक्स भी हो सकता है। और वूल तो तुम्हें वैसे ही पता है थोड़ा सा महंगा ज्यादा है, तो हम क्या करते हैं? एक्रिलिक्स पहन लेते हैं और लगता क्या है? वूल पहना हुआ है। लेकिन गर्मी में डिफरेंस होता है। एक्रिलिक्स में गर्मी कम लगेगी, मतलब गर्म कम होगा, और जो रियल वूल है वो गर्म ज्यादा होगा। वहीं पे हम लोग बात करते हैं रेयॉन की। रेयॉन अगेन एक चमकीला और बढ़िया पदार्थ है जिसको हम लोग सब्स्टिट्यूट बोलते हैं। किसका? सिल्क का। इसको हम लोग आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल सिल्क। मतलब ये सिल्क का बिल्कुल कॉपी है, एकदम डिक्टो कॉपी है, और इसको आप लोग सिल्क की जगह इस्तेमाल कर सकते हो। ये याद रखना। ये दोनों हमारे वर्ल्ड वॉर के टाइम पे हुए थे तैयार, और ये हमारा रेयॉन जो आर्टिफिशियल सिल्क है, ये हम लोग सिल्क की जगह इस्तेमाल करते हैं। और इसकी पहली फैक्ट्री कोलकाता में तैयार हुई थी। कहाँ पे? कोलकाता में। लास्ट में आता है हमारा पॉलिस्टर, जो काफी सारे ईस्टर से बना हुआ है। और इसकी खास बात भाई, इसमें कुछ ऐसी वैरायटीज है जैसे कि पेट, वो हमारे काफी जगहों पे इस्तेमाल होता है। घर में यूज होने वाली काफी चीजें हैं जिनमें ये इस्तेमाल हो रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलिस्टर। सब ये काफी चीजें हैं क्या, जैसे कुछ कपड़े, कुछ बॉटल्स, जहां पे इसको इस्तेमाल करा जाता है, जिसका नाम क्या है? पॉलिस्टर। और तुम्हें एक बात बता दूं, तुम्हारे घर में जो सॉसर है ना, सॉसर जिससे क्या करते हैं? नमक वगैरह छिड़कते हो, उनमें भी ये इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब सुनना जरा बेटे। अब हमारा आया प्लास्टिक्स। अब ये प्लास्टिक्स तो तुम जानते ही हो, दुनिया भर की सरदर्दी है ना। बट कैन यू थिंक अबाउट द लाइफ विदाउट प्लास्टिक? प्लास्टिक अगर ना हो तब क्या होगा? अगर प्लास्टिक तुम्हारी जिंदगी में नहीं हुई तो कंडीशन तो उथल पुथल। मार्केट से गए चिप्स लेने, अब चिप्स अंकल थैले में डाल के दे रहे हैं, कह रहे लो ले जाओ चिप्स, 5 रुपए का चिप्स, 50 रुपए का पैकेट। तो विदाउट प्लास्टिक वी कैन नॉट इमेजिन अवर लाइफ। हमें पता है बिना प्लास्टिक के मोबाइल का कवर भी नहीं हो सकता था, बिना प्लास्टिक के बहुत सी चीजें पॉसिबल नहीं थी। और जितनी लाइफ हमारी इजियर हो गई है उतनी नहीं होती। तो प्लास्टिक्स के बारे में अपन पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन इसकी खास बात, पहली बार प्लास्टिक को किसने खोजा? तो पहली बार प्लास्टिक तो भाई हमारे बेल्जियम केमिस्ट लियो बेकलैंड ने खोजा था 1909 में। तो ये ऊपर नाम किसका लिखा और क्यों लिखा? देखो ध्यान से सुनना। पहला इंसान जो था वो था अलेक्जेंडर पार्कस। अलेक्जेंडर पार्कस ने एक चीज ढूंढी थी जिसका नाम था पेर्कसाइन। क्या नाम था? पेर्कसाइन, जिसको एक बोल सकते हैं कॉपी ऑफ प्लास्टिक। ये एग्जैक्ट कॉपी ऑफ प्लास्टिक थी, जिसमें क्या किया गया? प्लास्टिक के जैसी एक चीज बनाई गई जिसको लंबे समय तक इस्तेमाल किया गया। हालांकि प्लास्टिक के इस्तेमाल तुम जानते ही हो हर जगह। पैकेट फूड्स ले लो तुम, कपड़े जिसमें पैक होके आ रहे हैं उसको ले लो तुम, या फिर तुम बोलो रोड्स में भी ये इस्तेमाल होता है। अब रोड्स के तो तुमने देखे नहीं है, प्लास्टिक वाले रोड देखे क्या? नहीं देखे। बट तुम्हें बता दो कुछ जगह ऐसी है जहां पे जो बेस्ट मटेरियल है प्लास्टिक जैसी चीजें, उनसे कोलतार को सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है, कोलतार हटा दिया गया है, और वहां पे क्या डाल दिया गया? रोडों पे प्लास्टिक बिछाना शुरू कर दिया। क्योंकि प्लास्टिक बहुत लंबा समय ले लेती है, किसके लिए? डिग्रेड होने के लिए। इसके बारे में भी बात कर रहे हैं अभी, सब्र करो जरा, ठहरो, आगे सुनो जरा। हमारी जो टाइप्स ऑफ प्लास्टिक है वो 2 तरह की होती है। कितनी तरह की होती है?
दो तरह की प्लास्टिक्स भाई, टू टाइप्स की होती हैं। अब ये टाइप्स क्यों भाई साहब? अब क्या डिवीजन है इसमें? लाल वाली पन्नी, नीली वाली पन्नी? ना ना ना, ये पन्नी अलग अलग टाइप की नहीं है। जो हमारी प्लास्टिक्स हैं वो दो तरह की है। कौन कौन सी? एक थर्मोप्लास्टिक, दूसरी थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक। अगर उसका शेप जो है, शेप कैन बी चेंज फॉर इनफाइनाइट टाइम्स, कैन बी चेंज फॉर इनफाइनाइट टाइम्स। अगर किसी चीज का शेप इनफाइनाइट टाइम्स बदला जा सके, किसी प्लास्टिक का शेप बार बार बदला जा सके, तो उसको हम क्या बोलेंगे? थर्मोप्लास्टिक बोलेंगे। बट अगर प्लास्टिक का शेप एक बार जो दे दिया गया उसके बाद चेंज ना कर पाओ, जैसे कि तुम्हारे टॉयज वगैरह एक बार बना दिए गए, दोबारा फिर उनको हम रिमॉल्ड नहीं कर सकते, तो वो किस में आ गए? थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक्स में आ गए। शेप कैन नॉट बी चेंज्ड अगेन, कैन नॉट बी चेंज्ड अगेन। दोबारा जिस चीज का शेप नहीं बदल सकता उसको क्या बोलेंगे? थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक्स बोलेंगे। स्क्रीनशॉट लेते जाओ ताकि आपकी वीडियो थोड़ी सी आसान हो जाए और हर चीज लिखने की बजाय तुरंत के तुरंत आप उसको कैप्चर करके रखो और बाद में बिल्कुल तरीके से लिख पाओ। चाहे तो साथ साथ लिखो, बट वीडियो कैन बी सो फास्ट, तेजी से निकल भी रही है, चीजें सीख रहे हैं और इंटरेस्ट को खत्म ना होने दो, इसलिए स्क्रीनशॉट लेके रखो। बाद में इसको दोबारा लिखना और जरूरत पड़े जब याद ना आए कोई चीज तो दोबारा यहां पे आके देखना। अब आगे सुनो, हमारी जो बेटे प्लास्टिक्स होती हैं, प्लास्टिक्स के बड़े नुकसान हैं। बड़े नुकसान मतलब इट कैन नॉट बी डिग्रेडेड इजिली। अब व्हाट इज डिग्रेडेड? डिग्रेडेड का मतलब होता है वो जल्दी से खत्म नहीं करी जा सकती। जैसे पेपर जो है उसको डिकम्पोज करने में 1 हफ्ते से 2 हफ्ते लगते हैं, मैक्स टू मैक्स 3 से 4 हफ्ते। जो हमारी कॉटन है वो 7 से 10 हफ्ते लेती है, 7 to 10 वीक्स लेती है अपने आप को बिल्कुल खत्म होने में। बट जो हमारी प्लास्टिक्स है इट कैन इवन टेक अप टू 300 मिलियन ईयर्स। 300 मिलियन ईयर्स मतलब कई करोड़ साल तक ले सकती है डिग्रेड होने में। तो फिर जो हमारे सब्सटेंसेस दो टाइप में डिविजिबल थे, कौन कौन से? डिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। जो हमारे डिग्रेडेबल सब्सटेंस हैं जैसे कि पेपर हो गया, कॉटन हो गया, उनको तो समय के साथ साथ खत्म हो जाते हैं। बट हमारी जो प्लास्टिक्स है वो समय के साथ साथ खत्म नहीं होती। तो ऑलवेज रिमेंबर देयर आर 4 R's। तुमने RRR तो देखी थी, बट अब यहां पे क्या है? 4 R's है जिनको तुम्हें इस्तेमाल करना है ताकि दोबारा कभी प्लास्टिक यूज ना करो, और करो तो कैसे करो। RRR क्या है? RRR है रीथिंक। तुम इस्तेमाल करने से पहले 2 बार सोचो कि ये यूज करनी भी है या नहीं करनी है। फिर उसके बाद अपन अगर यूज कर भी रहे हैं तो उसको रीयूज करो, दोबारा से रीयूज करो। तुमने यूज कर ली, ले रहे हो उसको, कोई बात नहीं, उसको दोबारा रीयूज करना 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार। और रीयूज के बाद मेन चीज एक और रहती है, रिसाइकिल। ऐसे नहीं है पैकेट खाया कुरकुरे का और फेंक दिया कोचिंग के बाद, कुरकुरे का पैकेट खाया फेंक दिया स्कूल में या फिर कहीं भी चलते फिरते। एक सजेशन देता हूं, क्लास चल रही थी हमारी, लेकिन क्लास के बीच में एक छोटा सा सजेशन क्या है? कभी आप ना रोड पे जाते हो या ट्रिप पे जाते हो तो यार ट्रिप पे ना रास्ते में कभी कहीं पे कूड़ा मत फेंकना, क्योंकि कई जगहों पे कोई नहीं रहता, सिंपल रोड है, तो वहां पे ना कोई झाड़ू लगाने आ रहा है ना कोई सफाई करने आ रहा है। तो इट इज बेटर कि उसको ऐसे का ऐसा ही अपने पास रख लो, जहां प्रॉपर डस्टबिन दिखे वहां उसको फेंक देना ताकि वो रिसाइकल हो जाए। और हमारी लास्ट थिंग इज 3rd R के बाद अब हमारा आया 4th R, जिसका नाम है रिड्यूस। क्या नाम है? रिड्यूस। मतलब कंजप्शन ही कम कर दो ना यार। अगर तुम्हारा काम चल जाए तो रिड्यूस करो। रिड्यूस करो मतलब कम से कम उसको इस्तेमाल करो, ये सबसे बेस्ट है। अब तुम्हारा जो प्लास्टिक का टॉपिक है वो तो हो गया फिनिश, वहां से जितने क्वेश्चन आने हैं वो हो गए अपने कवर। लेकिन अभी मेन चीज रह गई है। मेन चीज क्या रह गई है हमारी एक चीज रह गया ग्लास। क्या रह गया? ग्लास। तो ग्लास के बारे में बहुत लंबा तो नहीं खींचेंगे, लेकिन छोटी सी बात कि हमारा ग्लास जो हमारा ग्लास है वो बना किससे है? तो ग्लास हमारा बनता है भाई सोडा से,
किससे बनता है? सोडा से। लेकिन खाली सोडा से तो नहीं बनता, सोडा के अलावा आती है हमारी सैंड, और सैंड के अलावा आता है लाइम। इनको मिला के बनाया जाता है ग्लास। अब इनको मिला के ग्लास कैसे? देखो, इनको क्या करते हैं कि एक साथ इकट्ठा कर दिया, और इकट्ठा करने के बाद इनको पिघला दिया। सोडा डाइऑक्साइड का भी इस्तेमाल होता है, जिसको हम क्या करते हैं? पिघलाते हैं, और पिघलाने के तुरंत बाद क्या करते हैं? उसको ठंडा कर देते हैं। जब एकदम से गर्म करने के बाद उसको ठंडा किया गया तो वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है, उसमें चमक आ जाती है और ग्लास बनके तैयार हो जाता है। तो मैं बता दूं, ग्लास का कोई भी शेप हो सकता है, चाहे वो प्लेन भी हो सकते हैं, चमकदार भी हो सकते हैं, और हो सकता है इट कैन बी लाइक अ डायमंड, चमकदार एकदम हीरे की तरह। बट सारी चीजें डायमंड की तरह आसानी से नहीं हो सकती। खैर, ध्यान से सुनना। अब जो हमारा ग्लास बनेगा, ग्लास के फायदे, इससे लाइट पास हो सकती है ना, ये हमारा ट्रांसपेरेंट हो सकता है, बट समटाइम्स इट कैन बी ट्रांसलूसेंट और ओपेक। ये हमारा ट्रांसलूसेंट और ओपेक भी हो सकता है। क्यों? अगर इस पे कुछ केमिकल्स आ गए तो हमारा ये कैसा हो सकता है? ट्रांसपेरेंट की जगह ट्रांसलूसेंट या फिर ओपेक भी हो सकता है। अब ये कौन से केमिकल्स हैं? केमिकल इज क्रोमियम। अगर क्रोमियम की प्लेटिंग हो जाए उस पे, वैसे एक और भी है क्रोमियम के अलावा, एंड वेनेडियम। अगर इन दो की प्लेटिंग हो गई ग्लास पे, तो समझ लेना तुम्हारा ग्लास जो है वो ट्रांसपेरेंट की जगह कैसा हो जाएगा? उसमें आ जाएगी चमक, और उससे लाइट पास नहीं होगी। ठीक है, रिफ्लेक्शन आएगी वापस आंखों पे। ठीक है, अब सुनना जरा बेटे, हमारे ये दो मटेरियल्स हैं। ग्लास की खास बात, तुम्हें इस्तेमाल करने में बड़ा मजा आता है, लेकिन ये भी डिग्रेडेबल नहीं है। ये कई बार बहुत नुकसानदायक हो सकते हैं। कई, जैसे हमारी प्लास्टिक्स बहुत नुकसानदायक थी, जमीन में चली गई, बड़ी दिक्कत, फसल नहीं होगी। प्लास्टिक्स अगर किसी जानवर ने खा ली, बात बताऊं तुम्हें, जो प्लास्टिक्स हैं, जो हमारे एक्वेटिक एनिमल्स हैं, उनमें 90% एनिमल्स के अंदर प्लास्टिक प्रेजेंट है, और इस वजह से उनकी डेथ हो रही है। ये अभी सर्वे के दौरान पाया गया। तुम्हारे जो बाहर रोड पे घूमने वाले एनिमल्स, जिनको तुम गौ माता बोलते हो, तुम्हारे डॉग्स हैं जो रक्षा करते हैं बिना कुछ लिए, रोड पे घूम घूम के तुम्हें बचाते हैं, और कई बार काट भी लेते हैं। उन डॉग्स के पेट में, अधिकतर के पेट में प्लास्टिक है, और प्लास्टिक से वो तुरंत मरते नहीं है, उनका डाइजेशन खराब होता है, उसको वो डाइजेस्ट नहीं कर सकते, और उसको वो बाहर भी नहीं निकाल सकते। फिर धीरे धीरे खाने की जगह कम होती चली जाती है, और स्टारवेशन हो जाती है, और फिर वो मर जाते हैं। प्लास्टिक के बहुत घाटे हैं, कई बार जानवरों के गले में अटक जाता है। वैसे ही हमारा जो ग्लास है, ग्लास की भी बिल्कुल सेम कंडीशन है। ग्लास जो है जल्दी डिग्रेड नहीं होता। अगर तुम्हारी किसी घर में कहीं पे अटक गया तो हो सकता है ये ब्लॉकिंग कर दे, किसी चीज को काट भी सकता है बड़ी आसानी से। इसके भी ऑलमोस्ट सेम लॉस है, डिग्रेड होने में ये भी ऑलमोस्ट सेम टाइम लेता है। तो भाई, दोनों चीजें जैसे हमें फायदा दे रही हैं, वैसे ही लॉस भी दे रही हैं। तो समय के साथ साथ जब हम एंड पे बढ़ रहे हैं तो ध्यान से सुनना। टॉपिक तो खत्म हो रहा है, बट जो अगला टॉपिक आ रहा है वो और इंटरेस्टिंग तरीके से आ रहा है, तो उसमें मिलते हैं अपन। अभी सिलेबस खत्म नहीं हुआ, शुरुआत है हमारी। पैटर्न वाइज सीखेंगे, बढ़िया से सीखेंगे, मजेदार तरीके से। और जहां पे लर्निंग में डिफिकल्टी हो, प्लीज कमेंट, मेरे को सर ये चीज याद नहीं हुई। और हाँ, एक चीज की गारंटी है, अगर शुरू से लेकर लास्ट तक साथ रहोगे, सिलेबस कंठस्थ होगा और बढ़िया होगा। बाकी कोई भी प्रिपरेशन, कोई भी क्यूरी, कोई भी डाउट के लिए तुम्हारे पास पहले से मैंने कुछ चीजें दे रखी हैं। CS गुरु मंत्रा एकेडमी का यूट्यूब चैनल, कमेंट कर दो जो तुम्हारे में नीचे है। इसको तुम लोग लाइक भी कर सकते हो, दोस्त को शेयर भी कर सकते हो जो क्लास में गोल मोल रहता है और फाइबर्स प्लास्टिक्स पढ़ता है। बता दो कौन से क्लास में, 7th 8th में, दोनों में है ये। इसके अलावा तुम्हारा एक और प्रॉफिट कर सकता हूं मैं, सब्सक्राइब कर लो, अगला तुम्हारे पास सबसे पहले आएगी वीडियो। बाकी टाटा बाय बाय, सैनिक स्कूल और RMS वाले फिर मिलते हैं। बाकी जिसको पसंद आई बहुत बढ़िया, नहीं पसंद आई अगली वीडियो में कोशिश जारी रहेगी। बाय बाय।